नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह, मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इंसान दी ज़ारी बात नहीं तवज्जो दे मरकज़ दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा बकरा दी 148वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सोने रब ने अरशाद फरमाया कि हर एक दी तवज्जो दी एक सिमत आ, हर एक दे वास्ते तवज्जो दी एक सिमत है जिहदी तरफ वो रुख करदा है। इस आयत पाक दस्सिया कि इंसान दी हर इंसान दी तवज्जो दा कोई ना कोई मरकज़ होंदा है जिहदी तरफ वो मतवज्जो रहिंदा है। इंसान दा चूँकि ज़ाहिर भी है बातन भी है, कुरान दा ज़ाहिर भी है बातन भी है, इस्लाम दा ज़ाहिर भी है बातन भी है, ये कायनात दा ज़ाहिर भी है बातन भी है। तो इंसान दी जिहड़ी ज़ाहिरी तवज्जो है, इंसान दे चेहरे दी इहदी तवज्जो दा चेहरे दी तवज्जो दा मरकज़ जिहड़ा है वो काबतुल्लाह है। लेकिन इंसान दे दिल दी तवज्जो दा मरकज़ जिहड़ा है वो नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े हर वेले काबतुल्लाह ते बरस रहे हैं और वो अनवारात जिस ज़ात की तरफों आ रहे हैं तो फिर इंसान की रुख का दिल की तवज्जो का मरकज़ जिहड़ा वो ज़ाते मौला बनती है। यानी इंसान के ज़ाहिरी चेहरे की तवज्जो का मरकज़ काबतुल्लाह है, लेकिन दिल की तवज्जो का मरकज़ जिहड़ा ज़ाते मौला है जिहड़ा नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते अनवार बरसा रहा और वो अनवार बैतुल मामूर तो आ रहे ने अर्श आज़म तो थले जिहड़ा कब है फरिश्तियां दा, और उत्थे नूरे हकीकत मुहम्मदिया दे अनवार अल्लाह सोने दी ज़ात पाक तो पाक ज़ात तो बरस रहे ने बैतुल मामूर ते बैतुल मामूर ते अनवारात है नूरे हकीकत काबा दे काबतुल्लाह ते बरस रहा जिहड़ा पूरी मिलत इस्लामिया दा मरकज़ है, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया
हम हैं पासबां उसके वो पासबां हमारा। दुनिया के बुत खदों में पहला वो घर खुदा का, हम हैं पासबां उसके वो पासबां हमारा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਬਤੁੱਲਾ ਤਰਫ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮ ਉਮਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਤੁੱਲਾ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਮੌਲਾ, ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ, ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਦਿਲ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਅਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਾਬਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। इंसान की बातनी सारी कामयाबियां का राज ये है कि इंसान की तमाम तर उम्मीदा, आरजुआं, तमन्नावां का मरकज़ व महवर सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात बन जाए और कलबन ज़ाते मौला च इंसान डुबा रहे। तो कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहन नूं ही नमाज इश्क कहा जाता है और इस नमाज इश्क नाल ही इंसान के अंदर फिर इश्क का दर्द पैदा होता है। और इश्क जिहड़ा है ये ईमान की रूह है, जिवें कुरान करीम च सोने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने ना जुनूनी इश्क करते हैं। अशद्दु मुबालगे का सीगा, असीं शिद्दत नाल अल्लाह सोने नाल प्यार करते हैं जिहदी कोई हद नहीं। इसलिए ये इंसान का कमाल नहीं है, ये उस नूरे इश्क इलाही का कमाल है जिहड़ा सोने रब ने अपने आशिक दे उत्ते बरसाया और बरसाउंदा रहिंदा। क्योंकि अल्लाह सोने की ज़ात व सिफात की कोई हद नहीं। अल्लाह सोने की ज़ात व सिफात जिहड़ी है वो जिस्म व हद तो पाक है। तो सच्चा आशिक जिहड़ा जो अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करदा उहनूं रूह ईमान मिलदी आ, फिर रब सोना उहनूं अगली तालीम ये दिंदा है और वो गल अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहलवाई है कि हबीब कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। कि हबीब सुनिया तुसीं इन्हां लोकां नूं ये गल कह दिओ कि अगर तुहानूं ईमान की नेमत मिल गई है, रूह ईमान हासिल हो गई है, तो हुण तुसीं फिर मेरी इत्तबा करो ज़ाहरन बातन, क्योंकि मेरा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है तुहाडे वास्ते। कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया कि मेरी इत्तबा करो। जो तुसीं मेरी इत्तबा च फना हो जाओगे, बाकी सब की इत्तबा नूं छड्ड दोगे मेरे तो अलावा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह सोना युहब्बिकुमुल्लाह कि तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। अल्लाह सोना वो तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। पहले तुसीं अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करदे, हुण अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ और है। बकौल शायर इश्क गर एक तरफ हो तो मज़ा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। ये नेमत इश्क ही है जिहड़ी इंसान नूं इन्नियां नेमतां अता करदियां जिहड़ियां शुमार तो बाहर है। इस वास्ते कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने गल कही सी कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे इश्क ने ही मैनू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा तो नूरो ज़ुल्म दे 70,000 परदियां चो गुजार के, जिहदा हदीस पाक से जिक्र है। और इलामा इकबाल ही फरमांदे ने हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमाने, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक।
इकबाल फरमाते हैं कि सिद्क़ खलील भी इश्क, सब्र हुसैन भी इश्क, मार का वजूद में बदर हुनैन भी इश्क। इश्क की हुक्मरानी ज़ाहिर बातन दे अंदर जो कुछ भी मौजूद आ ਉਹਦੀ हर लहर दे विच जारी हो सारी है। इंसान की हर लहर विच भी इश्क मौला दी चंगारी दबी हुई है। जब इंसान अल्लाह की याद करता है, माशा अल्लाह तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता है और जिक्र कसीर करता है, तो फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ हर जुलमाती मनफी नैगेटिव लहरां एनर्जियां वेव शोवां जल जांदियां ने और फिर अंदर दबी हर लहर के अंदर इश्क की चंगारी जी आस्ता आस्ता वो सारिया लहरां कट्ठियां हो के इश्क के अनवार कट्ठे होकर इंसान के अंदर शोला जन हो जाते। अल्लाह की मुहब्बत तरक्की करती है, कुर्बे इलाही तरक्की करता रहिंदा, हत्ता के रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दी मौला की नेमत हासिल करती है, फ़क्रे मुहम्मदी का कमाल हासिल करती है, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करती है, ईमान हकीकी का कमाल हासिल करती है, तो दायमी दी मौला की नेमत हासिल करती, जिहदे बारे सोहने रब ने फरमाया हदीस पाक दे अंदर है, हदीस कुदसी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़ा रब फरमांदा जो इंसान फर्ज पढ़ता है तो मेरा कुर्ब हासिल करता, कसरत नवाफल नाल मेरे करीब होंदा रहिंदा, हत्ता कि मैं उहदे कन्न बन जाना, अखां बन जाना, हथ बन जाना, पैर बन जाना, यानी उन्हां दी इहदे हवासे खमसा दे अंदर वसत पैदा हो जाती है। इत्थे बैठा ही दूर दूर दीयां गल्लां सुन लैंदा, आसमानां दीयां गल्लां भी सुन लैंदा, फरिश्तियां दीयां गल्लां भी सुन लैंदा, रूहां दी गल्लां भी सुन लैंदा। इत्थे बैठा तां निगाह करदा ते आसमानां दीयां बुलंदियां तक देख लैंदा। इत्थे बैठा तसर्रुफ कायनात दे अंदर जिथे चाहुंदा कर सकदा। इत्थे बैठा ही तैरजी दा नेमतां नूं हासिल है, एक कदम इत्थे रखिया दूजा मक्के पा के, एक कदम इत्थे रखिया दूजा मदीने पा के, एक कदम इत्थे रखिया दूजा आरी दे उत्ते, एक कदम इत्थे रखिया दूजा कदम हकीकत सलवात च है, जिथे तक आखिरी रोई कदमी सैर अगे सैर नजरी है। एक कदम इत्थे है दूजा अली अकराम की बातनी कचहरियां च, एक कदम इत्थे है दूजा बातन चंबिया अलैहिस्सलाम की कचहरियां च, इत्थे बैठा है, एक कदम इत्थे दूजा कदम रूहानी जिहड़ा रूह दा वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च, दीगर कचहरियां सरकार दियां जिन्नियां भी 9 दर्जा बदर्जा जिहड़ियां इंसान नूं मुयस्सर है, लेकिन नेमत तां ही इंसान को मिलती है जो इंसान माशा अल्लाह तो कल्ब नूं मूँह मोड़ ले, नफशातां दुनिया के पुजारियां तो कुल ही अलग हो जाए, खलकी असबाब अरबाब चो निकल जाए, ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इस बात हासिल करे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च रवे, सिर तो पैर तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाए, यानी अमले कुरान सुन्नत सरापा ही बन जाए और हमेशा जमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, गुमराह काफरां मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी जादूगर दजाली बाबियां नजूमी बाबियां और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी अस्कलरां दे चुंगल चो निकल जाते, तालीमात तो अलग हो जाए, सब शैतानी एजेंट ने, सब अफलातूनी दजाली एजेंट ने जिहड़े इंसान को कुरान सुन्नत रोकते हैं और जमाए अहले सुन्नत तो अलग करते हैं और कुरान सुन्नत की रूह जिहड़ी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है उस तो अलग करते हैं। इस्लामी इल्म तसव्वुफ ये रूहानी इल्म है जिते अमल करके ही इंसान अल्लाह सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करता, जिसका जिक्र कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा अल्लाह इला रब्बिकल मुंतहा व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, 2 जगह अल्लाह पाक जिक्र इदा ही फरमाया।
अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। जो कुछ भी कायनात ज़ाहिर बातन के अंदर ज़हूरात है, ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवारात के ज़हूरात है। सब तो पहले अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक नूरे हकीकत मुहम्मदिया नूं पैदा फरमाया और उस तो बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक ना और उन्होंने अक्सर अक्सी ज़हूरात फरमाए सारी कायनात। इस वास्ते कायनात की हर लहर से हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमाया। तख्ते खतबे नबूवत बैठे अपने नूरी वजूद ना ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात बात जो हुक्मरानी फरमा रहे बहुक्म इलाही। तमाम औलिया अल्लाह उशाकान मौला सच्चे मशाइख अरजाल गैब उताद नकीब नजीब अब्दाल अकताब गौ सब आप दे अंडर ड्यूटियाँ कर रहे हो। आपको आप दी रहमत आलमीनी दा नूर लैके अपने अपने इलाके फैलाते हैं। इलाकों दी फजावां स्कैन करते रहते हैं। खलके खुदा दी जारी बात नहीं मदद करते रहते हैं। हालांकि मखलूक खुदा इन्होंने तकलीफा पहुँचादियाँ अजियत करदियाँ इल्ज़ामात लाउंदियाँ ताने मेहने मारदियाँ लेकिन ये खामोशी ना अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। ये अल्लाह वाले तो जेड़े इन्होंने कोल आउंदा उन्होंने अल्लाह का रस्ता दिखाते हैं। अल्लाह तरफ लाउंदे आ कुरान सुन्नत तरफ लाउंदे ने ना कि शैतानी इल्मां तरफ। ये वो सच्चे अल्लाह वाले है जेड़े फनाफिल कुरान सुन्नत ने। जदों कि दीगर गुमराह जिन्हें रूहानीयत के ठेकेदार है शैतानी वो इंसान मखलूक की तरफ लाउंदे आ। ये लोग अल्लाह की तरफ मतवजो करते हैं और फिर कुरान पाक इंसान दसदा है क्या इंसान अगर तो अपनी मंजिल तक पहुँचना इन्हें दायमी दी मौला की नेमत हासिल करनी है। फिर कुरान पाक सुने रब ने दसिया वब तक अल्लाह वसीला फिर अल्लाह राज वसीला लब इन्हें ऐसा पीरो मुर्शद लब फिर जाहिद फी सबील ही फिर रियाज तो मुजाहिदा कर। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शद की बारगाह च हाजिर होकर उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करे क्योंकि जिक्र कसीर तो बगैर कामयाबी नहीं होंगी मुजाहिदे तो बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कुरान करीम इस वास्ते रब सुने जिक्र कसीर की तालीम दी है। बार बार जिक्र के बारे कुरान करीम च दसिया और कुरान पाक सुने रब ने भी दसिया जो तुम नमाज पढ़ो तो अल्लाह जिक्र करो तेरा जिक्र इलाही जड़ा है। सारी उम्र सखावत भी अगर करता रहे एक आदमी जिक्र कर रहा जाकर जड़ा सखी तो अफजल है। अगर अल्लाह की राह जहाद कर रहा कतलो कताल कर रहा जहाद बिसैफ कर रहा एक शख्स जिक्र इलाही कर रहा वो जिक्र इलाही करने वाला उस मुजाहिद तो भी अफजल है। तो जिक्र इलाही इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शद को जिक्र हासिल करे जड़ा अल्लाह सोने ने अपने हबीब दता और आप हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सीना टू सीना पीरो पेशवा को आया उन्होंने को जिक्र सीखे ज़बानी जिक्र करे जिक्र पास नफास फिर करे तरक्की करके फिर जिक्र कल्ब भी करे ताकि जिक्र इंसान दे ज़ारो बातन दी हर लहर च रच बस जाए। इंसान नू फना फिर जिक्र सुल्तान लज़गार दा कमाल हासिल हो ताकि रूह जिसम चो निकल के क्योंकि रूह जिसम च कैदी है हर वेले बिलकदी तड़पदी रहती है दीदे मौला वास्ते। इंसानी जिसम चूंकि टाइम स्पेस कसर सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है लेकिन अंदर दे नूरी लताइफ जड़े आ कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह गैर मरी लतीफ़ नूर नूरानी वजूद और जुस्से ने इन्होंने गलों तो आज़ाद है। तो रूह इस जिसम चो निकल के फिर बातन सैरो परवाज करती है बातन च नेक जन्नत और वाह मलाइका ना मुलाकात करती है और बातन च लौह महफूज का मुताला करती है बातन के अंदर आलम मिसाल आलम बरज़ख दियाँ सैर करती है बातन च नबियाँ वलियाँ दियाँ रूहानी महफिल शरीक होंगी है कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल करती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है। तो पीरो पेशवा की मदद नाल ही इंसान पीरो पेशवा की दुआ नज़र निगाह तवज्जो और मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा जा सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी सब तो अलग हो गए जिमें कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना
है रस्म आशिकी अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाया चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे इन्हें ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। हजरत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह फरमाते मेरे पीरो पेशवा हजरत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह फरमाते गोशा नशीनी खलवत नशीनी जिहड़ी है ये वसल है। गोशा नशीनी जिहड़ी है वसल की अलामत है। यानी इंसान नूं वसल लभदा फिर इसे वसल ना वसाल लभदा, इंसान नूं हुजूर लभदा फिर इसे हजूरे कल्ब ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुंची जा शरफ हासिल होंदा इंसान नूं। फतेह रुबानी लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोशा नशीनी जिहड़ी ये इबादत है तुहाडे तो पहले सालहीन दा तरीका है। ते सीखण वास्ते ऐसा मुर्शद लभो जिहदे बारे फतेह रुबानी लिखा हजूर गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़न अहले फ़न को सीखो, साले अहले फ़न को सीखो। यानी ये रूहानी इल्म भी एक फ़न है, एक साइंस है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ और फितरी साइंस है। इन सीखण वास्ते भी सच्चे बादशाह कामल अकमल मुकम्मल साहिब हजूर हजूरी साहिब वसल वसाल सही अकीदा बासवाल तो फारग मुर्दा नफ्स जिंदा दिल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रजा तवक्कुल इसार इश्क दे पैकर बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन सच्चे मुर्शद को नेमत हासिल करो और उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करो, उन्होंने को अपने नूरी नूरी जाग लो अल्फल्ला चंबे की बूटी लो इन्हें तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करो ताकि इंसान का ताल्लुक हिजबुल्लाह दे रूहानी नेटवर्क ना हो जाए जिहदे सरबराह साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहदे सरप्रस्त जिहदा रूहानी नेटवर्क का सरप्रस्त खुद अल्लाह सोना है ताकि इंसान हिजबुल्लाह तो अलग हो जाए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो कुल्ली कल्बन हमेशा ले अलग हो जाए, हर कल्ब नूं पाक करे जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी खरूब रियाज तो मुजाहदा मुराकबात करे और जिक्र कसीर करे जिहदे बारे जिहड़ा जिक्र सीना टू सीना आया होया। एक तो इसमें आज़म का जिक्र है, इसमें आज़म अल्लाह ये जिक्र तसव्वुर ना इंसान नूं रूहानी कमालात मिलते हैं और इसमें ज़ात अल्लाह जड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तमाम सफ़ाती समा तमाम आसमानी किताबां तौरात ज़बूर अंजील सहाइफ कुरान हकीम और ज़ाहरो बातन दे तमाम ज़हूरात जड़े है ये इसमें अल्लाह दे नूर दे ही अक्सदार अक्सी ज़हूरात है और इसमें आज़म अल्लाह का जिक्र जड़ा इंसान के अंदरों जुल्माती लहरां नूं जलाउंदा इंसान के अंदरों नूरानी करदा इश्क मौला तरक्की करदा है और कलमा ताय्युब का जिक्र जिहदे बारे साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफजल जिक्र है इस जिक्र करना इंसान के कुर्ब के मुरातब तय होंदे ने हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल होंदी है। हदीस पाक दे अंदर है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जनाब तो कुर्बान होण
मैनू को इबादत का इदा तरीका दसो जो आसान भी हो, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा भी हो, बेहतर भी हो, अफजल भी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया अली खलवत दे विच अल्लाह दा जिक्र करया कर। ते हज़रत अली मुर्तज़ा करम जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम ने इसी तरह ही अखा बंद करके 3 बारी एक कलमा तय्यब का जिक्र किया। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। तो आपने फरमाया अली ये जिक्र इदा करेंगे। इसी वास्ते अल्लाह वाले गोशा नशीन हो के इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र तसव्वुर करते हैं, इसमें मुहम्मद का तसव्वुर करते हैं, क्योंकि इसमें मुहम्मद का तसव्वुर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाता है। इश्क अल्लाह का इसमें आज़म अल्लाह का जिक्र तसव्वुर अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता है। और कलमा तय्यब का जिक्र इंसान को अल्लाह के करीब करता जाता है। तो ये वो जिक्र है जो चले आ रहा सीना टू सीना। इस वास्ते सच्चा तालिबे मौला अपने मुर्शद को जिक्र हासिल करके खूब मेहनत रियाजत और मुजाहिदा करता है, हत्ता कि अपनी मंजिल नूं पा लैंदा, यानी दायमी दी ते मौला की नेमत हासिल कर लैंदा। लेकिन ये नेमत तां ही होनी है अगर इंसान कलबन अल्लाह सोहनी तरफ मुतवज्जो रहेगा, अपने दिल की तवज्जो का मरकज़ व महवर अल्लाह की ज़ात को बना लेगा। तमाम उम्मीदा आरज़ुआं तमन्नावां का मरकज़ व महवर अल्लाह की ज़ात को बना लेगा। कलबन ज़ाते मौला डुबे रहेगा। जिवें चेहरे का रुख काबतुल्लाह की तरफ है, इस तरह कलब का रुख अपने सोहने रब की तरफ करे, जिदा इस कुरान पाक की इस आयत पाक जिक्र किया जिहड़ी मैनूं तलावत करन और तुहानूं सुणन का शरफ हासिल होया। हदीस पाक के अंदर है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने रब ने यह गल अरशाद फरमाई है कि मेरे बंदे जो तू मेरे हरम च दाखिल होने का इरादा करें, यानी मेरी हजूरी जगह तू दाखिल होना चाहना है, तो मुल्क मलकूत और जबरूत की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना हो, मुतवज्जो ना हो, क्योंकि मुल्क आलम का शैतान है, मलकूत आरफ का शैतान और जबरूत वाकफ का। तो जेड़ा इन्हां विचों किसी एक आलम तो राजी हो गया तो वह मेरे नज़दीक मरदूद है। यानी इस हदीस पाक के अंदर इस जिक्र अल्लाह सोहने ने फरमाया कि जो तू मेरी तरफ आ रहा होवे तो फिर रस्ते भी किते होर पासे तवज्जो ना कर, सीधा मेरी तरफ ही आ और मेरी बारगाह तक ही रसाई हासिल कर। ये नेमत इल्म लदुन्नी यानी बातनी इल्म नाल ही हासिल होनी है, जेड़ा इल्म अल्लाह वालियां को हासिल होना। उलमाए ज़ाहिर ज़ाहरी इल्म पढ़ाते हैं, उलमाए बातन जेड़े अल्लाह वाले वो बातनी इल्म सिखाते ने अमलन। तो सुबहान अल्लाह किन्ने खुशकिस्मत है लोग जिन्होंने ज़ाहिरी इल्म भी हासिल है, बातनी इल्म भी हासिल है। जैसा कि हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़ूर ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह, शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह इंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह जिन्हें अल्लाह वाले ने सच्चे। दैलमी अल फरदौस के अंदर लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम तो रवायत है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बातन का इलम
अल्लाह के राजा विचों एक राज है और ये अल्लाह सोहणे दी हिकमतां विचों एक हिकमत है जिन्हों अल्लाह सोहना अपने औलिया अल्लाह दे विच जिहदे दिल विच चाहुंदा पा दिंदा है। ये अताए इलाही है। इंसान नूं जिन्ने भी इलम मिलदे नबियां वलियां नूं ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता आ। अल्लाह सोहणे दे तमाम इलम ज़ाती ने और लामहदूद है, बेहद है। अज़ली अब्दी है, कदीम है, गर मखलूक अल्लाह महदूद है, लाफानी है। लेकिन नबियां वलियां नूं जिहड़े इलम मिलदे आ अल्लाह दी अता आ ते जिन्हों जिन्ना चाहुंदा जदों चाहुंदा जिवें चाहुंदा अल्लाह सोहना अता फरमाउंदा। जिहड़ा भी अल्लाह सोहणे तरफ मुतवज्जो हुंदा खलूस दिल नाल चलदा राहे मौला दा मुसाफिर बनदा ते अल्लाह सोहणे दा फिर वादा कुरान करीम जिहड़ा साडी राह च मेहनत करदे असीं उहनूं अपना रस्ता जरूर दिखाउने आ। इन्हों सिराते मुस्तकीम ते लाउने आ। सिराते मुस्तकीम वो है जिहदे बारे कुरान पाक सोहणे रब ने फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता ओड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता। इस वास्ते सानू हर नमाज च तलकीन की है कि दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सोहणिया सानू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नूं सीधे रस्ते ते चला, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, यानी अपने दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमा जिहड़ा सानू ज़ारी इल्मी इस्तदलाली इरफान हासिल होया, मारफत पहचान तेरी हासिल होई आ और असीं दिल दी अखां नाल अपने दिल दे आईने विच तेरा दीदार कर सकीए और साडा इरफान जिहड़ा कशफी शहूदी मुशाहदाती हो जाए। ते सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते दिन रात मेहनत करते रहंदे आ और हर वेले गौर फिक्र करते रहंदे आ। जैसा कि हदीस पाक जो कुरान पाक रब ने फरमाया यह तदब्बरून यह तफक्करून ताकिलून, हदीस पाक दे अंदर है, दालमी अल फरदौस दे अंदर लिखी है हदीस पाक हज़रत अनस तो रवायत है कि एक रात और दिन मैं एक लम्हे दा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाउंदे ने कि एक रात और दिन विच एक लम्हे दा गौर फिक्र 80 साल की इबादत तो बेहतर है। और ये अल्लाह वाले है जी जिन्हों की अल्लाह के नज़दीक बड़ी शान और इज्जत है। इस वास्ते इन्हों के बारे सुने रब ने फरमाया हदीस कुदसी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन्हें मेरे वली नूं तंग किया, तकलीफ पहुँचाई, इजाज़त दी, मेरा उहदे नाल लाने जंग है। अल्लाह सोहना कदे बर्दाश्त नहीं करता कोई मेरे वली नूं तंग करे, परेशान करे। इस वास्ते अल्लाह सोहने ने बराह रास्त ऐलान करता, अपने वली नहीं आख्या तू इहदा मुकाबला कर मैं तेरी मदद करांगा, ना ना। अल्लाह सोहने फरमाया कि तू अपनी नमाज इश्क नीत के रख, तो अल्लाह जिक्र करता रहे, मेरी तरफ वधदा रहे, कुर्ब दे मुरातब तय करता रहे, ते रह गया तेरा दुश्मन उन्होंने मैं आपे मोकलांगा, मैं जाना तो यह जाने। अल्लाह सोहना अपनी वलियां नाल बहुत मुहब्बत करते हैं और खुशकिस्मत आ लोग जिन्होंने वलायत यानी कुर्ब इलाही की नेमत मैसर आ, और वो लोग भी खुशकिस्मत है कि जिन्हों इन्होंने वलियां की मुहब्बत मिली है। हदीस पाक के अंदर है जिवें शख्सादी फरमाते हैं हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस, दरवेशां की मुहब्बत जन्नत की चाबी है। और खुशकिस्मत आ लोग जिन्होंने औलिया अल्लाह की मुहब्बत नसीब है, औलिया अल्लाह की खिदमत नसीब है, औलिया अल्लाह की रगबत सोहबत ताल्लुक नसीब है। खुशकिस्मत आ लोग। जामिया उल बयान के अंदर लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदियां विचों कुछ इदां दे बंदे भी हैं ने जेड़े अंबिया अलैहिस्सलाम तां नहीं, लेकिन उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा कराम राहिमहुमुल्लाह भी रशक करनगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे माँ बाप जनाब ते कुर्बान, वो लोग कौन ने ताकि असी भी उन्होंने मुहब्बत करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग वो ने जिहड़े आपस माल और निस्बत की वजह नाल नहीं बल्कि महज अल्लाह सोहने वास्ते आपस मुहब्बत करते हैं। क़यामत दे दिन नूर के मिंबरां उत्ते जलवागर होणगे और उन्होंने चेहरे ते नूरानीयत जिहड़ी छाई होएगी
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਮ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਇਨਾ ਔਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਾਦਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਦਾਇਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ दूसरी रूहानी पैदाइश ना हासिल की। इन्हां दी रूह जिस्म चों निकल के बातिल सारों परवाज करदे अल्लाह की बारगाह तक पहुंची, और ईमान दी रूह इश्क मौला इन्हां लोकां हासिल की। इन्हां अंदर फिर इश्क दा दर्द पैदा हो गया, खिदमत खल्क दा दर्द पैदा हो गया। इसे वास्ते सारी जिंदगी आती रसूल फरां रहिंदे आ, और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करदे रहिंदे। इस वास्ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जीना दर्द इश्क दा नाही, कद फल पाउण दीदारो, ते जे रब रोग इश्क दा लावे ते लोड़ ना कोई दारू। इलामा इकबाल कलंदरी लाहौरी फरमांदे है, लुत्फे कलाम क्या जो ना हो दर्द इश्क, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। ते जीना अंदर ये दर्द की दौलत है, बकौले शायर के अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। इस वास्ते हज़ूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है, इश्क करम दाज़ली कतरा तैमा दे वसना है, हिक ना रोंदे उम्र गुजारी ते हिक ना दे विच राहे। हज़ूर मियाँ साहब फरमांदे मोहम्मद बख्श, जे लख जोद आबादत करिए ते बिन इश्कों किस कारी, जांजा इश्क ना साड़े तनो तां निभे ना यारी। ते जे तू आशिक बनिया लोड़े ते पल्ला पकड़ सजण दा, जान मंगे ते दे शताबी सरफा करी ना तंद। ते हिजर दे सफर विच भजी ना, मियाँ साहब फरमांदे, जे दिल बर मूँह लाए नाही तू मुख मूल ना मोड़े, ते डूंगी नदी इश्क दे अंदर जियो जामा सब रोड़े। इस वास्ते ये अल्लाह वाले ने कि जिन्हां दी जिक्र इस पाक च फरमाया कि इन्हां चेहरे दा रुख जिहड़ा काबतुल्लाह की तरफ है, इन्हां दिलां दा रुख अल्लाह सोहने तरफ रहिंदा हर वेले। मासो अल्लाह नूं कुल ही भुल गए लोग। इंसान की कामयाबी का राज यही है कि अपने रुख को काबतुल्लाह की तरफ रखे, लेकिन दिल को अल्लाह सुन दी पाक ज़ात की तरफ मुतवज्जो रखे। अज की सारी तालीमात का खुलासा यही है कि इंसान को चाहिए फनाए कल्ब का, फनाए नफस का कमाल हासिल करे, ताकि फनाए कल्ब का कमाल हासिल हो सके। तो फनाए कल्ब का कमाल हासिल करेगा तो फिर इन्हें फनाए तजलिया रूह यानी फनाए रूह का कमाल हासिल होएगा। तो रूह फिर जिसम चो निकल के बात सारों परवाज करदे होया दे दे मौला दामी नेमत हासिल करूँ, जिदा जिक्र कुरान पाक सुने रब ने फरमाया। फिर अपने दिल दी आने दिल दी अखां नाल सुने रब का दीदार करेगा। और यह दीदे मौला सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं महराज खुलियां अखां नाल हुंदा सी, दिल दियां अखां नाल भी हुंदा, ज़ाहिरी बातिन दोनों अखां नाल भी हुंदा सी, लेकिन बाकी सब नूं दिल दियां अखां नाल दीदे मौला इस दुनिया च हुंदा। आखिर च खुलियां अखां नाल सब नूं दीदार होएगा उन्होंने जिन्हां दुनिया च दीदे मौला नसीब होई है। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौले डुबे रहिए, मां सवालों नूं भुल जाइए कुल, और इदा भुलीए कोशिश भी करिए तो मां सवादा अल्लाह का ख्याल ना आवे। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम माजिज़ मुश्किल इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका असी बेसहारा इंसान हाँ, स्वाय तेरी सोनी पाक ज़ात तो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और फिर पेशवा तो साड़ा कोई सहारा नहीं। तो सानू सहारा ता फरमाए, सानू अपने
दायमी दी ते मौला दी नेमत आप फरमाए कलबन अपनी सोनी पाक तरफ हमेशा हमेशा मतवजो रहने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।